श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा पर्व है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा आपके घर पे हमेशा बनी रहे ना। तो आज के इस पूरी वीडियो में परिवार की खुशियों के लिए हम लोग खीरा और मिश्री की बात करने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सभी लोगों को अपने घर पे इस उपाय को जरूर करना होगा, ठीक है ना। लेकिन बधाई मेरी तरफ से एक बार फिर से कि भगवान कृष्ण मां राधा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को खीरा दिख रहा होगा। आपको पता होगा खीरा नॉर्मल डेज में, जब मतलब जन्माष्टमी के पहले या फिर जन्माष्टमी के बाद में आप रेट पता करना। खीरा मान लो एक खीरा अगर पहले 10 रुपए का मिलता होगा तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर यही खीरा, एक खीरे की कीमत कम से कम 40 से 50 रुपए। इतना बड़ा महत्व होता है खीरे का जन्माष्टमी के अवसर पे। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों? देखो, जब हम अपने घर पे जन्माष्टमी का पर्व मनाते हो या जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाते हो, हम सभी लोग जितने भी सनातन होते हैं, सनातन के हिंदू हैं, हिंदू धर्म के हैं, सभी लोग अपने घर में जब भगवान का जन्म कराना होता है तो उस जन्म को कराते टाइम खीरे को काट के ही जन्म कराया जाता है। तभी भगवान कृष्ण का जो जन्म होता है वो पूरा माना जाता है। आपको पता होगा ना ये चीजें। इसीलिए आप सभी लोगों को कम से कम एक खीरे को घर पे लेके जाना है और रात में जब भगवान कृष्ण का आप जन्म कराते हो, जितने भी बजे अपनी रोहिणी नक्षत्र में, उस टाइम पे खीरे को काट करके आपको यह मानना है कि हमने भगवान कृष्ण का क्या किया, जन्म करा दिया। और क्या आपको पता है कि इस बार भगवान कृष्ण कितने वर्ष के हो जाएंगे? 5251 वर्ष के हो जाएंगे भगवान कृष्ण। और आप सभी को इसका जन्म अच्छे से मनाना होगा, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक छोटी सी बात हम लोग और करते हैं। जब आप भगवान कृष्ण का जन्म करा रहे हो, बहुत सारे लोग माखन रखेंगे, मक्खन रखेंगे, सब कुछ रखेंगे। मीठे के तौर पे थोड़ा सा आपको मिश्री के दाने के ऊपर तुलसी माता का पत्ता रख करके भोग जरूर लगाना। इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और क्योंकि मिश्री के दाने का भोग इसलिए लगाया जाता है ताकि जितने भी लोग हमारे घर में जन्माष्टमी के अवसर पे हों या फिर हम मनाते हों अच्छे धूमधाम से, जितने भी लोग आए हों, उनको मिश्री के दाने अगर हम देते हैं तो वो एक प्रसाद के तौर पे माना जाता है। और जिस भी लोगों को ये प्रसाद मिलता है मिश्री के दाने के रूप में, उनके घर में खुशियां भर भर के आती है। भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल की कृपा उनके घर पे हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं भैया हम लोग तो खीरा काट के नहीं मनाते हैं बर्थडे, हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से केक लाते हैं या फिर अपने घर पे ही हम केक बनाते हैं और फिर हम उसको कट करके जैसे नॉर्मल हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं वैसे मनाते हैं। देखो, तरीका आपका ये भी सही है। जिस प्रकार हम भगवान से जुड़ सके, चाहे केक काट के, पैटीज लाके, कोल्ड ड्रिंक पी के, जैसे भी करके भगवान से अगर हम जुड़ पा रहे हैं तो वो तरीका ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपको जो नियम है ना जन्माष्टमी मनाने का, पहले खीरे को काट के भगवान का जन्म करा दो, उसके बाद जो भी आपको काटना है, जैसे भी आपको उनका बर्थडे मनाना है, अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो उसी प्रकार मनाना है, आप कर सकते हो। लेकिन पहले खीरे को काट करके उनका जन्म कराएंगे, उसके बाद में ही हम सारी चीजों को करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। क्या आपको पता है एक सुंदर सा संयोग भी बन रहा है? कौन सा संयोग है? एक तो जन्माष्टमी का अवसर है और ऊपर से सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। ऐसा संयोग 169 वर्षों में पहली बार आया है। तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस दूसरे उपाय की। कहोगे भैया इस दूसरे उपाय को हम करेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा? आपके घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती, हमेशा प्रेम बना रहेगा अगर आपने इस उपाय को कर लिया। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय नहीं है। क्या आपको एक चीज पता है भगवान कृष्ण को कौन प्रिय है? भगवान कृष्ण को एक ही व्यक्ति प्रिय है जिनका नाम है राधे, यानी कि मां राधे, है ना। चलो बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को पीला चंदन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आपको भी इसी तरीके से पीला चंदन लेना है। इसको एक गाढ़ा सा पेस्ट छोटी सी कटोरी में डाल के बना लेना। बनाने के साथ में हमें लेना होगा इस तरीके से, क्या, बेलपत्र लोगे। कितनी बेलपत्र? कम से कम 5 बेलपत्र तो लेंगे ही लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा हो सकती, जितनी भी ले सकते हो उतनी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिनिमम बेलपत्र 5 तो लेने ही लेने हैं। आपके पास में क्या है, मैंने आपको दिखाया है क्या, पीला चंदन, है ना। उसी पीले चंदन से आपको बेलपत्र के ऊपर इस प्रकार से राधा लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया, राधा लिख देंगे बड़ी वाली पत्ती पे और 2 छोटी छोटी बिंदियां आपको लगा देनी होगी नीचे बेलपत्र के पत्तों के ऊपर। इस प्रकार से आपका जो पत्ता होगा वो बन करके आ जाएगा। और इस 5 की 5 बेलपत्र को उठाना, लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी जल वगैरह समर्पित करना हो जल चढ़ा देना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से रोज राधे माँ का जो पत्ता होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करते जाना एक एक करके। और जो आपके परिवार की विनती होगी, प्रार्थना होगी, लड़ाई झगड़े मारपीट को लेकर के, वो शिव शंभु भोलेनाथ से कर लेना। यकीन मानिए आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, हमेशा प्रेम आपके घर में बना होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग के पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है, वो बेल पत्र के ऊपर किससे ज्यादा लिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो लिख देंगे हल्दी से, क्योंकि जो जन्माष्टमी का पर्व होता है उसमें हल्दी प्रिय मानी गई है। लेकिन महादेव को कभी भी हल्दी समर्पित नहीं की जाती, आपको इस चीज का ध्यान होगा। इसीलिए मैंने आप लोग को पीले चंदन का जो सुझाव है वो दिया है। तो पीले चंदन को लेकर के उसके बाद ही आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आई क्या? तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो बताने की कोशिश करता हूं इस उपाय को, बहुत ही प्यारा सा है, स्पेशल सा है। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा चावल के दाने। पहले तो ये बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो हमें बेनिफिट क्या होगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में आपके कभी भी पैसे घर में टिकते नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, पैसों को लेके हमेशा परेशान हो, कर्ज में डूबे जा रहे हो, तो आपको इस तरीके से लेने हैं 108 चावल के दाने। ना तो एक भी कम, ना ही एक भी ज़्यादा, 108 चावल के दाने लेना जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित नहीं हो, है ना। 108 चावल के दाने के साथ में फिर से हमें पीली चीज़ लेनी है, और वो पीली चीज़ होती है आपको पीला चंदन लेना, ठीक है ना। एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी में हल्का सा 2-4 बूंद पानी डालना, पीले चंदन को डाल करके गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। पेस्ट बनाने के बाद में जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं वो इसी कटोरी के अंदर पीले चंदन के अंदर मिक्स करके उन 108 चावल के दाने को पीला कर लेना। अले कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। फिर आप उन 108 चावल के दानों को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना, पीला चावल का दाना लेके फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको यह उपाय मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो, आपको बहुत ध्यान से करना होगा। एक एक चावल के दाने को उठाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते जाएंगे। ये उपाय हम क्यों कर रहे हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जबकि जन्माष्टमी का पर्व है? क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी के साथ ही साथ 169 वर्षों में पहली बार जन्माष्टमी, साथ ही साथ सोमवार की अष्टमी तिथि एक साथ पड़ रही है। तो आप लोग को एक एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके, साथ ही साथ अपनी मनोकामना कह के, जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, बरसों पुरानी जो उसकी मनोकामना है, जो उसकी विशेष हैं अधूरी रह जा रही हैं, उसकी कामना पूरी जरूर हो जाती है, ठीक है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की। इस उपाय को सभी को करना है। यह उपाय होगा बीमारी को खत्म करने का ना। अगर कोई भी व्यक्ति घर का है जिसको बीमारी बहुत ज़्यादा है, आप उसके लिए बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान रहते हो, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फिर से चावल के दानों की, लेकिन इस बार हमें चावल का दाना बहुत कम लेना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 7 चावल के दाने लेने, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। चावल का दाना 7 लेने के बाद में फिर से हमें वो पीली चीज लेनी है जिसको हम लोग पीले चंदन के नाम से जान रहे हैं इस उपाय में, ठीक है ना। इतना ले लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, आपको जरूरत होगी एक लाल पुष्प की। लाल पुष्प जरूरी नहीं है कि जो मैं दिखा रहा हूं वही लेना है, नहीं, कोई सा भी लाल पुष्प आप ले सकते हो। और उसके बाद में सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। पहुंचते ही सबसे पहला काम करना है, आपको उस पीले चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन किया, इसी पीले चंदन के ऊपर जो 7 चावल का दाना मैंने आपको दिखाया, उस 7 चावल के दाने को रख देना। और उसके बाद में लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो व्यक्ति घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोलेंगे, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में जब जल वगैरह सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, जो आपके पास में लाल फूल है वो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी व्यक्ति समर्पित कर देता है, उस बीमार व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे, साथ ही साथ सोमवार अष्टमी के इस अवसर पे आपको इस उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।